हेलो विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो में काव्य रस के विषय में विस्तार से चर्चा की है और उसी प्रसंग में हमने जाना था काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। हमने भरत का रस विषयक सूत्र देखा था। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के का संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। हमने रस के अंग के विषय में स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव के विषय में विस्तार से चर्चा की है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संचारी भाव के विषय में चर्चा करने वाले हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? ये वे भाव होते हैं जो किसी भी स्थायी भाव को रस की स्थिति तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं और जिस तरह से एक लहर दूसरी लहर को आगे पहुंचाने में सहायक होती है, वैसे ही जल तरंगवत ये भाव स्थायी भाव को आगे बढ़ाकर समाप्त होते रहते हैं। एक ही संचारी भाव कई स्थायी भावों के साथ कार्य कर सकता है, इसलिए यह व्यभिचारी भाव भी कहलाते हैं। यह अपने आप में बहुत छोटे छोटे भाव होते हैं और स्थायी भावों का सहयोग करते हैं, इसलिए यह संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या वैसे तो बहुत बड़ी है, पर साहित्य शास्त्र के अंतर्गत इनकी संख्या को 33 के अंतर्गत समाहित किया गया है। हम उनके नाम देखते हैं। गर्व, ग्लानि, मति, मोह, मरण, मद, श्रम, शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, असूया, अपस्मार, अवहित, अमर्ष, जाड्य, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विभोद, वितर्क, विषाद, दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद। ये 33 ही संचारी भाव हैं जिनका काव्य के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। हम इनमें से कुछ भावों को उदाहरण से ही समझने का प्रयास करते हैं। हम लेते हैं हर्ष को। हर्ष का अर्थ होता है अभीष्ट सिद्धि, आदि से उत्पन्न मन की प्रसन्नता, अर्थात आप जो कुछ चाहते हैं वह जब आपको मिल जाता है तो उससे आपके हृदय में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है वह हर्ष कहलाता है। जब हम काव्य के अंतर्गत इसकी अवस्थिति देखते हैं तो वह किस प्रकार होती है, एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। हंसने लगे तब हरि आहा पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। हरि प्रसन्न है, हंस रहे हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान उनका मुख खिला हुआ है, तो ये जो हंसी की आभा उनके चेहरे पर है, प्रसन्नता का भाव है, ये हर्ष नामक संचारी भाव की अभिव्यक्ति कहलाएगी। हम दूसरा भाव और देखते हैं, गर्व। गर्व का अर्थ होता है अपनी श्रेष्ठता की भावना के कारण दूसरों की अवज्ञा करना। हम अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और इस कारण दूसरे की अवज्ञा कर देते हैं। काव्य में जब इस तरह का कोई वर्णन हो तो वहाँ गर्व नामक भाव माना जाता है। जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, हे सारथे, हे द्रोण, क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। इस तरह से अपने आप की श्रेष्ठता बताई जा रही है। तब यहाँ जो भाव होगा वह गर्व भाव, संचारी भाव कहलाएगा। हम उत्सुकता को देखते हैं। उत्सुकता संचारी भाव है। इसका अर्थ होता है उत्कंठा, कार्य सिद्धि में विलंब, असह्य होना। यह उत्सुकता कहलाती है। हम इसे उदाहरण से समझते हैं। पपीहा जू प्यू प्यू करो, कब्र मिलो होगे राम। इस तरह से उत्सुकता है प्रिय से मिलने की। अगला संचारी भाव हम देखते हैं चपलता।
चपलता का अर्थ होता है स्थिर होकर नहीं बैठ सकना। जब काव्य के अंतर्गत इस तरह की स्थिति का वर्णन होता है तो वहाँ पर चपलता संचारी भाव की स्थिति होती है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। उत ते इत ते उतही छिनक न कहूँ ठहराती, जक न परती चक्री भई फिर आवती फिर जाती। नायिका की स्थिति है वह कभी इधर से कभी उधर से चक्कर लगा रही है, उसे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा है। ये स्थिर होकर नहीं बैठने की जो स्थिति है वह काव्य के अंतर्गत चपलता संचारी भाव के रूप में जानी जाती है। अगला भाव है मद। मद का अर्थ होता है नशा। नशे में व्यक्ति जिस तरह की चेष्टाएं करता है, जब काव्य के अंतर्गत इस तरह की चेष्टाओं का वर्णन किया जाता है तो वहाँ मद संचारी भाव की स्थिति होती है। उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण से चीज विषय को हम ठीक से समझ पाते हैं। झुकती हंसती हंसी हंसी झुकती, झुकी झुकी हंसी हंसी देती। अर्थात वह बहुत तीव्रता से हंस रही है और इतना हंस रही है कि उसके पेट में बल पड़ गए। बार बार झुकती है, झुककर हंस रही है और फिर बार बार झुक कर हंसती है। एक अन्य संचारी भाव है उन्माद। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, पागलों के समान चेष्टाएं करना। थोड़ा सा अंतर है। मद में नशा किया हुआ है और वो जिस तरह की चेष्टाएं करता है नशेड़ी, उस तरह की बात कही गई है, जबकि उन्माद में पागलों के समान चेष्टाएं करने की बात होती है। उदाहरण देखते हैं। छिन रोवती छिन हंसी उठती, छिन बोलती छिन मौन। नायिका की स्थिति है क्षण मात्र के लिए रोती है, फिर हंस उठती है, फिर बोलती है और फिर मौन हो जाती है। ये स्थिति है, ये उन्माद की पागलों जैसी स्थिति है, ये मद की स्थिति नहीं है। इसलिए यहाँ पर उन्माद संचारी भाव होगा। हम शेष भाव की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी।